नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस ने एक बार फिर से किसान आंदोलन की आड़ में अपनी किरकिरी कराई है। कांग्रेस के बड़े नेता लुधियाना से सांसद रणदीप सिंह बिट्टू का एक बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि वो 1 तारीख के बाद लाशों का ढेर लगा देंगे। जी हां, किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है और पंजाब के किसान खासतौर पर जिस तरीके से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं और उन्हीं के साथ वहां के जो तमाम नेता हैं वो भी बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उसी के लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है जो कि एक विवादित बयान है। कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रणदीप सिंह बिट्टू ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार 1 तारीख तक किसानों को लेकर कोई फैसला नहीं लेती है तो 1 तारीख यानी 1 जनवरी 2021 के बाद हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी देंगे, हम इसके लिए कहीं भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1 तारीख के बाद हम नई प्लानिंग के साथ आएंगे। यानी ये एक तरीके से खुली धमकी केंद्र सरकार को इन कांग्रेस के सांसद ने दी है। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर दरअसल मीडिया चैनल ने जब रणदीप सिंह बिट्टू से यह सवाल किया आंदोलन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये सोच रही है कि आने वाले वक्त में ये जो किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, ये हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 1 तारीख के बाद ये जो आंदोलन है ये और उग्र होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के जो नेता हैं, पंजाब के जो लोग हैं, वो इस आंदोलन में अपना खून भी देने के लिए तैयार है और लाशों का ढेर लगाने की बात उन्होंने कही है। आखिर इस जो इनका ये बयान है इसके मायने क्या निकाले जाएं? आपको बता दें, किसान आंदोलन में बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, बार बार किया गया है कि दरअसल ये जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों के बहकावे में आकर आंदोलन कर रहे हैं, इनमें कुछ किसान हैं लेकिन कई बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दरअसल खालिस्तानी हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, क्योंकि जिस तरीके की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, वो किसी किसान के नहीं हो सकते हैं। तो लगातार इस बात को भी इसमें कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। उसी को लेकर अब यह समझा जा रहा है कि जिस तरीके से रणदीप सिंह बिट्टू ने बयान दिया है, ये दरअसल कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की किरकिरी तो कराएगा ही, लेकिन इसके मायने क्या हैं, इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? लाशों का ढेर लगाने की बात वो कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, पंजाब में जो किसानों को लेकर दरअसल राजनीति है वो काफी ज्यादा हो रही है। किसानों के हितैषी दिखने के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब में, वो लगातार एक से बढ़कर एक जो सुविधाएं हैं किसानों को वो वहां मुहैया करा रही है। और इसी कड़ी में हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा वो दे चुकी है, यानी जो बीजेपी अलायंस है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अलग ये कहते हुए कर दिया था पार्टी को कि वो दरअसल किसानों के लिए जो नया कृषि कानून आया है वो उसके हक में नहीं है, इसलिए वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। तो लगातार पंजाब में जो राजनीति है किसानों को लेकर, वो कहीं ना कहीं लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं एक से बढ़कर एक सुविधाएं वहां मुहैया करा रही है किसानों को, और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं खासतौर पर वो किसानों को बहला फुसलाकर दिल्ली की सीमाओं पर उन्होंने लगाया हुआ है और वहां लगातार इस तरह की बयानबाजी, देश विरोधी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले विपक्ष कर रहा है, लेकिन वहीं केंद्र सरकार भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि दरअसल वो नए कृषि कानून में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती, यानी कानून वापस नहीं ले सकती है, लेकिन कृषि कानून में संशोधन किए जा सकते हैं। इसको लेकर बातचीत के सारे रास्ते अब सरकार ने खोल दिए हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बातचीत के लिए आए, जो किसान संगठन है वो आए, सरकार उससे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम देश की विपक्षी पार्टियां हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, उनके तमाम नेता पंजाब में खासतौर पर वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और किसी भी तरीके से किसानों को दरअसल सच्चाई से रूबरू नहीं कराया जा रहा है कि आखिर नए कृषि कानून में उनके फायदे क्या हैं। उन्हें भटकाने की तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में अब रणदीप सिंह बिट्टू ने एक बड़ा बयान और विवादित बयान दे दिया है।
तो जिस तरीके का बयान अब रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से आया है, उसमें यह तो साफ हो रहा है आखिर किस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। केंद्र सरकार की सजगता के कारण ही सब कुछ फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इस कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले भी जो भी केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं जिन पर लगातार हिंसा हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, फिर चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो या किसान आंदोलन हो। सीए में भी देखा गया था कि किस तरीके से दिल्ली में जब दंगे हुए या देश भर में दंगे हुए तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उन लोगों को सपोर्ट किया और एक बार फिर से कांग्रेस यही कार्य कर रही है, किसानों को भड़काने का काम कर रही है, देश में अराजकता फैलाने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी है कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो किसानों को समझा बुझाकर ही वो खत्म हो पाएगा। उन्होंने इसलिए ही बातचीत के सारे रास्ते किसानों के लिए खोले हुए हैं। अब जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है वो किसी भी आतंकवादी भाषा से कम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी को समझने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें, कांग्रेस के जो ये सांसद है रणदीप सिंह बिट्टू, ये इससे पहले भी एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि दरअसल जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे किसानों को फायदा नहीं होगा, बल्कि गूगल, व्हाट्सएप जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों को इससे फायदा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश के 80% से ज्यादा लोगों का आंदोलन है। कृषि कानून से न केवल कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा बल्कि देश के खुदरा क्षेत्र को भी नुकसान होगा, क्योंकि रिलायंस, गूगल, व्हाट्सएप जैसे बड़े उद्योगपति बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल खरीद कर जमाखोरी करेंगे। तो बिट्टू के इस बयान पर भी उनकी काफी किरकिरी हुई थी, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो अब तक करते आए हैं, तमाम कांग्रेस के जो पार्टी के लीडर हैं वो इसी तरह की बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे उनके खुद के नेता राहुल गांधी ही क्यों ना हो, तो तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके बयानबाजी आप सोच सकते हैं कि आखिर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जाता है। देशद्रोही, जो देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको वो बढ़ावा देते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, अब जो किसान आंदोलन चल रहा है दरअसल वो एक तरीके से फीका ही पड़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई, किसानों ने नए कृषि कानून के विरोध में इसकी शुरुआत की, लेकिन अब जिस तरीके से इसमें खालिस्तानी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं, उस पर सवाल उठना लाजमी है। और कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो, उनकी आवाज अब विरोध की जो है वो धीमी पड़ गई है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दरअसल अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब इसमें जुटी हुई हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल हो, और लगातार जिस तरीके की बयानबाजी और भाषा का इस्तेमाल इस किसान आंदोलन की जद में रहकर ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, केंद्र सरकार पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार है जो ये साफ कर चुकी है कि जिस तरीके की विपक्षी जो लोग हैं वो जिस तरीके से किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं होने जा रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि किसान ये समझ चुका है कि आखिर नए कृषि कानून में उनके लिए क्या है और किस तरीके से आने वाले वक्त में उनकी जो खेती है वो बेहतर होने जा रही है, किस तरीके से उन्हें जो फसल का मूल्य है वो मिलने वाला है। तो किसी भी तरीके से विपक्ष भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन किसान नहीं भटकेंगे। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि विपक्ष चाहे फिर जितना बहका ले, लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं, उसमें अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उसमें किसान हैं या फिर वो लोग हैं जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि हम 1 जनवरी के बाद लाशों के ढेर लगा देंगे और ये तमाम तरह की बातें, आतंकी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अलगाववादी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये ऐसा पहला बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी कर अपनी और पार्टी की किरकिरी करा चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने वही किया है। अब वहीं अगर बात पंजाब की कर ली जाए तो पंजाब के जो किसान हैं, दरअसल वो किसान नहीं हैं जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, वे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े आड़ती हैं, जिन्हें कम से कम करोड़ों में जिनकी कमाई होती है। और अब जो समर्थन में आवाज उठ रही है वो दरअसल किसान हैं जो लगातार किसान
लगातार समर्थन दे रहे हैं सरकार को कि वो नए कृषि कानून के साथ हैं, लेकिन वहीं शुरुआत पंजाब से हुई और पंजाब में ही अब इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो चरम सीमा पर है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो हरसिमरत कौर बादल की पार्टी ही क्यों ना हो, वो ये पार्टी है जो अभी तक एनडीए के साथ थी, लेकिन नए कृषि कानून के विरोध में उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया और अब वो किसानों के साथ वहां पर है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ हरसिमरत कौर बादल है, तो वहां भी असमंजस की स्थिति दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टी बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही है और ये दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है कि हम किसानों के साथ हैं। यानी अब किसानों की जड़ में जो राजनीति चरम सीमा पर है उस पर अब सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि किसान आंदोलन में जो लोग जो किसान बैठे हुए थे उनकी विरोध की आवाज इन राजनीतिक पार्टियों ने बिल्कुल धीमी कर दी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।